नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उन सब के ऊपर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, आप यदि इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्न पहला अपना, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मनोज पांडे। मनोज पांडे अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ नियुक्त हुए हैं। आगे बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम क्या है? जो अंडमान और निकोबार का उच्च न्यायालय लगता है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, ये हो गई इसके बारे में जानकारी। और अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करने का काम करता है, वो करता है 10 डिग्री द्वीप। ये सामान्य जानकारी अपन प्रश्न के साथ साथ में करेंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तो अपने सॉल्व करना है, उसके साथ अगर कोई जानकारी लिंक होती है तो उसको भी अपने को साथ में लेके चलना है। वो अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अपने साथ साथ में जीके भी इससे कवर होगा और करंट जीके भी, दोनों को साथ में लेके चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कि रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले दोनों। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री है। स्पेस एक्स क्या है? बात करें स्पेस एक्स की तो स्पेस एक्स एक अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। और इसके संस्थापक और CEO कौन है? तो एलोन मस्क की ये कंपनी है। एलोन मस्क इसके संस्थापक और CEO है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि USA में है। और अध्यक्ष वर्तमान में इसकी है गविनी शॉर्टवेल इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे बात करें नासा की तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका मोटो है, नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। और नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न रहेगा आपके तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, तेलंगाना फाउंडेशन डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे तेलंगाना के। और ESL नरसिम्हन तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है तेलंगाना से संबंधित काम किए। वे तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। और तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने पहले? तो के चंद्रशेखर राव। और पहले राज्यपाल कौन बने? तो ESL नरसिम्हन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा गूगल ने ये ऐप लॉन्च किया है। गूगल की बात करें तो गूगल क्या है? गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना सितंबर
1998 में हुई थी। वर्तमान में गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, वर्तमान में गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। और इसके संस्थापक, गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज है। वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, किसने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा नरेंद्र मोदी। इस पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई की मदद करना, उनकी शिकायतों को सुलझाना और प्रोत्साहित करना है। एमएसएमई की बात करें तो सूक्ष्म लघु उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। स्थापना कब हुई थी एमएसएमई की? तो 2007 में एमएसएमई की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे एमएसएमई का? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वर्तमान में मुख्यालय एमएसएमई का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके, किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा WHO ने लॉन्च किया है। सी टैप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। सी टैप यानी कि कोविड-19 और टी मतलब टेक्नोलॉजी, ए मतलब एक्सेस और पी मतलब पूल, यानी कि कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। बात करें WHO की, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है WHO के? टेड्रोस एड्रेनोम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर रहेगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के केंद्रीय इस्पात मंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, डेलोइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेलोइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर भारत है। भारत 33 स्कोर के साथ वैश्विक चिंता सूचकांक में पहले स्थान पर है और मैक्सिको दूसरे स्थान पे है और स्पेन तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत। चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे अपना देश भारत रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि चक्रवाती तूफान निसर्ग ने किस राज्य को प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों। उपयुक्त दोनों राज्यों को चक्रवाती तूफान निसर्ग ने प्रभावित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मतलब खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उत्तर रहेगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू क्या है? किरण रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री है किरण रिजिजू। उन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपके रविंद्र सिंह ढिल्लों को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया CMD नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, PFC यानी कि ऊर्जा वित्त निगम, स्थापना हुई थी इसकी
जुलाई 1986 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी बने? तो इसका उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें अगर तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और वर्तमान में हिमाचल के गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हिमाचल के गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा केरल। केरल ने ये घोषणा की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन यानी कि पिनराई विजयन। और वर्तमान में केरल के गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के गवर्नर है। ये हो गए आपके करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। अब बात करते, मैंने आपको जो कल वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आप सभी ने दिया है। उस प्रश्न के उत्तर पर हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी? ये प्रश्न मैंने कल आपको पूछा था, आपको उत्तर इसका देने के लिए मैंने कहा था। तो क्या प्रश्न रहेगा? अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। हाल ही में नाबार्ड नहीं, इसमें नहीं आया है, कोई बात नहीं। ये प्रश्न पूछा था मैंने, तो इसका उत्तर आप सभी ने दिया। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में 1050 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है नाबार्ड ने। अब चलते आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न अपने जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर है कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इन ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि 1050 करोड़ रुपए मतलब 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है कोविड-19 मरीजों के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना। और आपको अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।